लड़की पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी सास ने यह सुना वह भड़क उठी। उसने तुरंत एक छड़ी उठाई और अपनी बहू को बेरहमी से पीटने लगी। फिर उसने अपने पति को आगे आने के लिए चिल्लाकर कहा, इसे कसकर पकड़ो। फिर सास ने गर्मा-गर्म दलिया से भरा कटोरा उठाया। बहू की हताश विनती को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने गर्म दलिया जबरन उसके मुंह में उंडेल दिया। उसी क्षण एक तीखी दर्द भरी चीख निकली, जिससे पूरा आकाश गूंज उठा। लेकिन यह सुनकर भी वे दोनों संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद सास ने फिर से लात घूंसों से बहू को मारना शुरू कर दिया। अचानक ससुर हाथ में मशाल लेकर आ गया, क्योंकि वह अपनी बहू को जिंदा जला देना चाहता था। और यह सब सिर्फ एक घुमक्कड़ साधु द्वारा की गई बेवजह भविष्यवाणी के कारण। कुछ दिनों पहले जमींदार के परिवार ने एक घूमते फिरते साधु को घर बुलाया था, क्योंकि सुना था कि वह एक अत्यंत निपुण भिक्षु है और उसके पास चिकित्सा का ज्ञान भी है। घर के मालिक का बेटा मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुआ था और 10 साल की उम्र में भी बोल नहीं पाता था। इसीलिए दंपत्ति चाहते थे कि यह साधु उनके बेटे का इलाज करे। पर जब साधु घर पहुंचा तो लड़का इतना डर गया कि उसने वहीं खड़े खड़े पेशाब कर दिया। यह देखकर उसकी माँ को बहुत शर्म आई, लेकिन बेटे को सांत्वना देने के बजाय वह और उसका पति एक दूसरे को ही दोष देने लगे। तभी साधु बोला, आपके पति का जीन खराब है, इसीलिए आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। यह सुनकर दोनों ओर जोर से बहस करने लगे। तभी साधु के चेहरे पर एक छल भरी मुस्कान उभर आई। असल में उन्हें यह पता ही नहीं था कि सामने बैठा साधु कोई ज्ञानी भिक्षु नहीं, बल्कि एक ठग था, जो लोगों को खाने पीने की चीजें बेचकर धोखा देता था। तभी साधु बोला, वास्तव में आपका बेटा बेवकूफ नहीं है, वह भविष्य में बहुत धनी और शक्तिशाली बनेगा। उसके चेहरे पर साम्राज्यवादी नियति का संकेत है। हो सकता है वह भविष्य में राजकुमार या प्रधानमंत्री बने। यह सुनते ही माता पिता दंग रह गए और खुशी से झूम उठे। किसान की पत्नी आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगाने लगी। अब उसकी आंखों में पहले जैसा तिरस्कार नहीं था। साधु ने आगे कहा, आपके बेटे की बौद्धिक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है, इसलिए वह मूर्ख लगता है।